परम पवित्र भगवा ध्वज आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय पूज्य महाराज जी, इस सभागार में उपस्थित सभी मातृशक्ति, सज्जन शक्ति, कार्यकर्ता, विचार परिवार के सभी सम्मानित बंधुओं, सर्वप्रथम दीपावली की आप सभी बंधुओं को, माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। गोरखपुर के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है। पूरे देश के अंदर एक पहला प्रयोग अपनी इस गोरखपुर की धरती पर पूज्य महाराज जी के विशेष सानिध्य में पूरे संघ परिवार के अलग अलग 28 संगठनों के कार्यकर्ताओं की गरिमामयी उपस्थिति, एक जो विशेष कार्यक्रम आज हम सब लोग यहां उपस्थित हैं, दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव की ओर देश का यह पहला कार्यक्रम संघ शताब्दी वर्ष पर संघ परिवार के सारे कार्यकर्ता अपने परिवार सहित गोरखपुर इस महानगर के अंदर स्थित इस सभागार का भी एक ऐतिहासिक स्वरूप है कि कार्यक्रम के निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व पूरा सभागार सभी कार्यकर्ता परिवारों से, संघ परिवार के कार्यकर्ताओं से पूरा सभागार भरा है। आसपास का पूरा क्षेत्र, बगल का सभागार भी एलईडी वहां लगी है, उसमें भी सारी कुर्सियां भर गई हैं। उत्साह संघ परिवार के प्रत्येक कार्यकर्ताओं में है। संघ शताब्दी वर्ष इस उपलक्ष्य में शताब्दी दीपोत्सव कार्यक्रम में आप सभी कार्यकर्ताओं का, परिवार के सभी सदस्यों का, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का विशेष हार्दिक अभिनंदन है। यह अवसर पहली बार है जब दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव की ओर हम बढ़ रहे हैं। यह देश उत्सव धर्मी देश है। उत्सव भी होता है तो उत्साह के साथ हम मनाते हैं, ऐसी हमारी सनातन परंपरा है। उस सनातन परंपरा को संघ ने बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। जब संघ के इतिहास का हम अन्वेषण करेंगे, 100 वर्षों के संघ की साधना का भिन्न भिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। एक पहलू यह भी होगी, संघ कोई अलग विचार लेकर काम नहीं कर रहा है। संघ वही कर रहा है जो भारत, जिस नाते से संपूर्ण दुनिया में भारत की पहचान है। भारत और भारतीयता की संपूर्ण विश्व के अंदर एक विशेष जो पहचान है, उसी परंपरा को लेकर संघ आगे बढ़ रहा है। सनातन के उस विचार को लेकर संघ विशेष रूप से कार्य में लगा है। यूं कह सकते हैं कि सनातन, भारत और संघ तीनों एक रूप हैं, एकाकार हैं। सनातन ही संघ है, भारत ही संघ है और संघ ही सनातन और भारत है।
इन सारे जीवन मूल्यों को लेकर चलने वाला देश का अद्भुत अद्वितीय राष्ट्र के स्वाभिमान की सेवा समर्पण की 100 वर्ष की यात्रा पूरी करके 101 में प्रवेश करने वाला दुनिया का एक पहला संगठन है जो स्वयंसेवकों के बल पर चलता है, समाज के सहयोग से चलता है। ये दुनिया का एक पहला संगठन होगा जो स्वावलंबी है। स्वयंसेवक अपने प्रयास और परिश्रम के बल पर इस संगठन को चलाते हैं। जब संघ प्रारंभ हुआ, परम पूजनीय डॉक्टर जी ने एक सिद्धांत दिया था। उस समय सिद्धांत दिया था जब लाखों लोग देश के लिए मर मिटने के लिए प्रतिबद्ध थे। एक नया विचार दिया था, देश के लिए जीना सीखें। जब देश के लिए मरने वाले लोग लाखों लोग खड़े थे, तो देश के लिए जीने वाले लोगों की श्रृंखला खड़ी करने का नाम ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। 17 लोगों को लेकर 27 सितंबर 1925 को जिस बीज का बीजारोपण पूजनीय डॉक्टर जी के द्वारा हुआ था, आज वह वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। इस वट वृक्ष की छाया में सनातन और भारत संपूर्ण दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर अपने विचारों को मजबूती से स्थापित करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। दूसरे सरसंघ चालक परम पूजनीय गुरु जी, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था, मैं नहीं तू ही। उन्होंने कहा था, इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम नामम। उन्होंने कहा, आगे बढ़े विजय हमारी है। इन विचारों को लेकर संघ समाज में व्याप्त हुआ। संघ सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बना। तीसरे सरसंघ चालक परम पूजनीय बाला साहब देवरस जी ने समाज में ऐसी घोषणा की थी, अस्पृश्यता यदि पाप नहीं तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं। इन विचारों से पूरा समाज जुड़ा और जुड़कर पूरा संघ और समाज एक रूप होने की दिशा में आगे बढ़ा। चौथे सरसंघ चालक पूजनीय रज्जू भैया एक नया सिद्धांत दिया, व्यक्ति को गढ़ो और वही व्यक्ति समाज को गढ़ेगा। व्यक्ति गढ़ता है तो समाज बढ़ता है। पूजनीय सुदर्शन जी ने कहा, युगानुकूल हमें समाज को खड़ा करना पड़ेगा, देशानुकूल समाज को बनाना पड़ेगा। उस दिशा में संगठन आगे बढ़ा। पूजनीय मोहन जी समाज में एक नई प्रेरणा दी, एक नई जागरण, नई जागृति दिया। एक जलाशय, एक मंदिर, एक शमशान समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए हो, उसमें कोई भेद ना हो। इन विचारों के साथ पूरा समाज खड़ा होता गया। संघ और समाज एक रूप होता गया। ऐसी व्यापक श्रृंखला परम पूजनीय सरसंघ चालक जी लोगों की रही। विचार देते रहे, समाज गढ़ता रहा, देश बढ़ता रहा। तमाम चुनौतियां आई संघ के सामने। उन सारी चुनौतियों में संघ समाज के साथ आत्मसात होकर बड़ी विनम्रता के साथ, आत्मीयता के साथ खड़ा होता रहा। उन चुनौतियों में मुंह नहीं मोड़ा। सब प्रकार की विषम परिस्थितियों को भी संघ और समाज के अंदर किसी प्रकार की कोई दूरी ही ना रहे, ऐसे सारे प्रयास होते रहे। जन्मजात देशभक्त पूजनीय डॉक्टर जी महान क्रांतिकारियों का गठन किया। महान क्रांतिकारी राजगुरु जिन्होंने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, दैनिक शाखा के स्वयंसेवक थे। पूजनीय डॉक्टर जी
एक नहीं 2 बार स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेल में गए। 1921, 1930 बहुत सारे ऐसे विरोधियों के द्वारा समाज में भ्रम पैदा करने का षड्यंत्र होता है। उन सारे षड्यंत्रों में संघ निष्कलंक होकर के बाहर निकला। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम। इन सारी परिस्थितियों में संघ समाज के साथ मजबूती के साथ खड़ा होता रहा। आज पूरा संघ और समाज आसेतु हिमाचल के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परम पूज्य डॉक्टर जी की जन्म शताब्दी वर्ष में एक उद्घोष था 1989-90 में, नर सेवा नारायण सेवा। परम पूज्य गुरु जी की जन्म शताब्दी वर्ष 2006 में हिंदवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत्। इस उद्घोष के साथ संघ समाज में, समाज संघ में और संघ की शताब्दी वर्ष में सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता मर्यादा हो सीमाओं की डोर नहीं। ऐसे विचारों को लेकर काम कर रहा है। शताब्दी वर्ष शुरू होने के पहले देश के सामने एक ऐतिहासिक क्षण भी आया। 1 अक्टूबर 2025 देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक ऐसी भावांजलि समाज और संघ के लिए 1962 चीन भारत के वार में स्वयंसेवकों ने जिस प्रकार से प्रतिबद्धता के साथ देश के आह्वान के साथ, सेना के आह्वान के साथ संघ ने जो काम किया था, उसको चित्र में, डाक टिकट में जो दिखाया गया है, स्वयंसेवकों का राष्ट्रगान के धुन में कदम से कदम मिलाकर के जो चलने का स्वरूप था, उसका दर्शन कराया है। समाज में बहुतायत ऐसी संख्या है जिनको ये सारा प्रसंग की जानकारी नहीं थी। एक बड़ा पवित्र कार्य इस देश के अंदर हुआ। संपूर्ण दुनिया इस घटनाक्रम से परिचित हुई। पहली बार मुद्रा में भारत माता विराजमान हुई। स्वयंसेवक मातृभूमि की अभ्यर्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ही परिवार के लोग सिक्के में विराजमान जहां होते थे, वहां भारत माता मुद्रा में आई। यह ऐतिहासिक क्षण भी हमारे सामने आया, हम लोगों ने देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत विस्तार से सारे विषय की चर्चा करने वाले हैं। हम सबके लिए सौभाग्य है, इस सनातन परंपरा को लेकर संघ आगे बढ़ रहा है। जिस भारत और भारतीयता को लेकर संघ प्रतिबद्ध, कटिबद्ध और प्रतिरूप होकर काम कर रहा है। संघ का जो ध्येय है, भारत माता तेरी जय हो विजय हो। संघ का जो संकल्प है, जग में गूंजे जय जय भारत। शताब्दी वर्ष का एक ही निष्कर्ष है, संपूर्ण दुनिया में भारत मां एक मजबूत, एक शक्ति के रूप में विराजमान हो, एक सामर्थ्यवान रूप में विराजमान हो। ऐसा एक भव्य स्वरूप खड़ा करने में संघ समाज को लेकर एक व्यापक कार्य योजना तैयार किया है। शताब्दी वर्ष पहला चरण हमने पूरा किया है। 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। गांव गली में समाज ने देखा, पहली बार गणवेशधारी स्वयंसेवकों को पथ संचलन करते हुए गोरक्ष प्रांत के अंदर, जहां हम 70-75 कार्यक्रम केवल कर पाते थे। विजयदशमी के अवसर पर इस वर्ष 1875 कार्यक्रम हम लोगों ने किया। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई। सब प्रकार का सहयोग शासन प्रशासन का, समाज का पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष रूप से दिखाई दिया, जब पूरा समाज हर प्रकार की स्वागत के लिए खड़ा था, संघ के स्वयंसेवकों के साथ खड़ा था।
1875 स्थानों पर हमने विजयदशमी का कार्यक्रम किया। 925 पथ संचलन के कार्यक्रम हुए। एक 77,856 स्वयंसेवकों ने गणवेश में उपस्थित होकर एक रिकॉर्ड स्थापित किया। हम लोगों ने जहां 60,000 का लक्ष्य रखा था, 77,000 हम पार कर गए। यह समाज का उत्साह है, संघ परिवार के कार्यकर्ताओं का परिश्रम था, स्वयंसेवकों की लगनशीलता थी। गणवेश बनवाते बनवाते 3 महीना लगातार चलता रहा प्रयास। हम जिलों का गणवेश भी नहीं दे पा रहे थे। 900 रुपया देकर स्वयंसेवकों ने गणवेश लिया। सब निर्धारित व्यवस्था बनाकर स्वयंसेवक चले। सुनकर आपको आश्चर्य होगा, हम में से बहुत लोगों ने पथ संचलन में भाग लिया होगा, माता बहनों ने भी स्वागत किया होगा, पुष्प वर्षा की होंगी। 81,000 माता बहनों ने, सज्जन शक्तियों ने उस कार्यक्रम में सहभागिता प्रकट कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। पहला चरण जितना हम लोगों ने सोचा उससे कई गुना अधिक हम लोगों ने कर लिया। अब दूसरा चरण जो शुरू होगा, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी उस पत्रक को भी प्राप्त करेंगे। भारत माता का चित्र, पुस्तक, साहित्य जो हम लेकर गोरक्ष प्रांत के अंदर 50 लाख सनातनियों के घर जाने वाले हैं। वो कोई भी विचार के होंगे, कोई भी विचारधारा के होंगे। 50 लाख परिवारों में जाने का संकल्प है। 5 नवंबर से वह गृह संपर्क अभियान देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तिथियों में होगा। गोरक्ष प्रांत में 5 नवंबर से 30 नवंबर तक यह गृह संपर्क अभियान चलेगा। आज गृह संपर्क के दौरान जो पत्रक हम घरों में लेकर जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रांत संघचालक जी व साहित्य भी माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के पश्चात वो उपलब्ध कराने वाले हैं। यह चरण जो होने वाला है, प्रत्येक घरों में हम 15 से 20 मिनट लगाने वाले हैं। घर घर, हर घर संघ जाने वाला है, संघ का विचार जाने वाला है। एक ऐतिहासिक क्षण के हम साक्षी बनने जा रहे हैं। संघ शताब्दी वर्ष में हम हैं। यही हमारे लिए गौरव का क्षण है, गौरव का वर्ष है। कई पीढ़ियां गली, कितने लोग गले, तब आज ये उत्कर्ष का वर्ष हमारे सामने, हर्ष का वर्ष हमारे सामने आया है। हम सब में बहुत पुराने पुराने कार्यकर्ता भी यहां आए हैं, जिनकी संघ आयु 70 साल है, ऐसे लोग भी यहां आए। कई ऐसे परिवार के लोग भी आए हैं जो पहली बार शायद ऐसे कार्यक्रम में आए होंगे। मैंने बताया 28 संगठनों के कार्यकर्ता परिवार सहित आए हैं। आज उत्साह भी यहां दिखाई दे रहा है। जब से शायद यहां कार्यक्रम होता होगा इस सभागार में, पहली बार 1 घंटा पहले इस पूरा सभागार में सारे लोग आ गए। संघ का कार्यक्रम का आज हमने जो संघ का परिचय दिया, अपने आचरण से दिया, अपने व्यवहार से दिया। हमने धर्मेंद्र जी से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या 15 मिनट पहले आ पाएंगे क्या? उन्होंने कहा भाई साहब वो तो कार्यक्रम सब सेट हो गया है और मिलने का कार्यक्रम बन गया है। तो मैंने कहा नहीं, तब तो ठीक है, तब तो करना ही आवश्यक है। मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, एक जिस प्रकार के कार्यक्रम की आज रचना हमारे सामने दिख रही है। मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, इस कार्यक्रम की चर्चा किया था, आपने सहर्ष स्वीकार करके हम संघ परिवार के कार्यकर्ताओं के लिए, प्रत्येक माता बहनों के लिए, प्रत्येक सज्जन शक्ति के लिए आज वो गौरव बढ़ाया है शताब्दी वर्ष का। वह ऐतिहासिक क्षण करने में आपकी यह गरिमामयी उपस्थिति से ही संघ परिवार के प्रत्येक कार्यकर्ता में आज उत्साह का संचार हुआ है। आज इस कार्यक्रम के कारण से संघ परिवार के प्रत्येक परिवार में एक संदेश जा रहा है कि संघ केवल कार्यक्रम नहीं है, संघ केवल गणवेश नहीं है, संघ एक विचार है, संघ एक व्यवहार है, संघ एक साधना है, संघ एक समर्पण है, संघ एक अनुशासन है, संघ एक वृत्ति है, संघ एक संस्कार है। आज आपने जो समय का पालन करके
ऐतिहासिक क्षण बनाने में जो गरिमामयी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आपने जो भूमिका बढ़ाई है, पूरा परिवार गौरवान्वित है। आज जो विचार है, कुटुंब व्यवस्था ही भारत समृद्धि का आधार है, और यदि भारत विकसित रहा, भारत समृद्ध रहा, भारत जगत गुरु रहा और भारत विश्व गुरु रहा, तो उसका आधार हमारी पारिवारिक व्यवस्था थी। आपको आज सारगर्भित विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने को मिलेगा। मैं केवल आज पृष्ठभूमि के नाते इस संघ की जो 100 वर्ष की यात्रा है, जिन विचारों को लेकर है, जिन सिद्धांतों को लेकर है, जिन प्रतिबद्धताओं को लेकर है, जो 100 साल की समर्पण में हमारे असंख्य कार्यकर्ताओं ने जो अपना ध्येय के लिए समर्पित कर दिया, हम उस 100 साल की यात्रा के ध्येय यात्री है। यह देश के लिए देह को समर्पित करने वाले हम यात्री है। यह कार्य, देश कार्य को हमने देव कार्य मान करके, जो लंबी साधना करके संघ के इस पवित्र ईश्वरीय कार्य को यहां तक पहुंचाया है। 100 साल के समर्पण, साधना, सेवा का जो वर्ष है, ये विजय का नहीं, सेवा अनुशासन का है। आगे शताब्दी वर्ष के जो पहला चरण पूर्ण करके हम दूसरे चरण में जा रहे हैं, तीसरे चरण में भी हम जाएंगे 14 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच, जब वार्ड स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन होगा। 2-2, 3-3, 4-4 हजार लोग एक कार्यक्रम में आएंगे। लगभग 2000 कार्यक्रम होंगे हिंदू सम्मेलन के गोरक्ष प्रांत के अंदर। उसके पश्चात सामाजिक सद्भाव बैठकें, प्रमुख नागरिक गोष्ठियां, युवाओं के कार्यक्रम, और तत्पश्चात संघ किरण घर घर देने को अंगड़ित नंदा दीप जले, मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरिसा चुपचाप गले। यानी संघ के कार्य का विस्तार, गांव गांव, गली गली संघ कार्य का मजबूती से स्थापन करना। वर्तमान में 83,129 शाखाएं देश भर में चलती हैं, तो कितना बड़ा परिवर्तन दिखाई देता देश के अंदर। गोरक्ष प्रांत के अंदर 2352 शाखाएं चल रही हैं वर्तमान में, कितना परिवर्तन दिखता है। आगे हमने 6000 शाखाओं का लक्ष्य रखा है। एक वर्ष में 6000 शाखाएं गोरक्ष प्रांत के अंदर होंगी। उस सब हम सब कार्यकर्ताओं के प्रयास से होगा, माता बहनों के सहयोग से होगा। माता बहनें कार्यकर्ताओं को सहयोग देंगी, अभी तक देती आई हैं, इसीलिए आज सुंदर वातावरण हमारे सामने दिखाई दे रहा है। मैं अधिक समय न लेकर अपना संघ की शताब्दी वर्ष में जो हमारी भूमिका है, पूरे परिवार की भूमिका है, उसमें आज निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन हम सब कार्यकर्ताओं का ऊर्जा और उत्साह, उसका संचार प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इतना ही निवेदन करके आप सभी बंधुओं को, माताओं को, कार्यकर्ताओं को, पूरे परिवार सहित सबको प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।